जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 2 करेंगे। हमारा टॉपिक चला ग्राम सभा में पंचायती राज, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को करने से पहले आपको जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देख लेनी, आपको पता चले आपको नोट्स कैसे बनाना, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। गाइडेंस एंड मोटिवेशन नेम से प्लेलिस्ट आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, फिर आगे आते हैं। देखो, पहले मैं आपको साफ साफ सिलेबस दिखा दूं जिससे आपको पता रहे कि मैं क्या है। देखो, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है विश्व भूगोल और जनसंख्या केवल। यहाँ पर देखो, विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में, यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है, यूपी जीके का वेटेज है एग्ज़ाम में, मतलब यूपी जीके। इसलिए मैं आपको यूपी जीके के बहुत सारे पार्ट करा दिए, मैं पूरी यूपी जीके कराऊंगा। ओके, अब देख लीजिए ग्राम विकास एवं कार्यक्रम का जो सिलेबस है ऑफिशियल, इसमें यहाँ पर लिखा त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से कराना होगा। और यहाँ पर ग्राम विकास भूमि सुधार, जहाँ पर भूमि सुधार में आपके रैयतवाड़ी जो भी व्यवस्था थी वो सारी डिस्कस हो जाएंगी। बाकी इसमें योजनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। करंट की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या कोई पुरानी योजना या कार्यक्रम, बस। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराऊँगा, बाकी आप कहीं और से भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश है आपको मैक्स कराऊँ। ओके, तब आ जाते हैं क्लास पर। तो देखो, ये आपको अच्छे से पता हुआ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आर्टिकल 40 जो पंचायतों के गठन के बारे में गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री श्वेत कुमार डे, इतना हम कर चुके थे। तो हमने देखा स्थानीय स्वशासन जो होता है सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये दो 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 भाग में डिवाइड, एक होती है पंचायती राज व्यवस्था, एक होती है नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो देखो, एक मिनट, ऐसे नहीं है क्या। देखो, एक होती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, एक होता है शहरी स्थानीय स्वशासन। इस ग्रामीण को ही बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, इस शहरी वाले को बोलते हैं नगरीय व्यवस्था। इसी नगरीय व्यवस्था में आ जाते नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। पंचायती राज व्यवस्था में क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ये पंचायत समिति। ओके, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। आपको ध्यान रखना कि सेल्फ गवर्नमेंट 2 भाग में डिवाइड है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ समितियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पहली समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति। अब देखो, बलवंत राय मेहता, यानी कि कितने शब्द हैं इसमें, 3 ही तो शब्द हैं, बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने त्रिस्तरीय, क्या बोलेंगे, 3 टायर की बात की। और कब आई, ये आती है 1957 में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की बात की और 1957 में आई। ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है जी, अब बात आती है त्रिस्तरीय। मैंने किस किस की बात की, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की गांव लेवल पर। तो इन्होंने 3 बात की त्रिस्तरीय में। गांव लेवल पर गांव पंचायत, ग्राम पंचायत की बात कर दी, जिला स्तर पर जिला परिषद की बोल ली, अब ब्लॉक पर बोली पंचायत समिति, ब्लॉक या खंड लेवल पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सिलेबस में साफ साफ। अब जब बलवंत राय मेहता समिति आई, जैसा कि आपने ऊपर देखा, बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में आई। ठीक है, 3 टायर की बात कर दी। 3 टायर भी कौन से, एक ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला लेवल पर जिला परिषद की बात की, ब्लॉक यानी जिसे बोलते हैं खंड लेवल पर पंचायत समिति, इन 3 की बात की। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। ठीक है, अब जब ये 1957 में, कब की बात हो रही है, 1957 में इन्होंने दे दिया। फिर आगे क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, 1957 में तो इन्होंने समिति बनी, फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि 3 त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय भी कैसी, एक गांव लेवल पर होनी चाहिए, एक खंड लेवल यानी ब्लॉक लेवल पर, एक जिला स्तर पर। तो जो गांव लेवल पर होगी उसे ग्राम पंचायत बोलेंगे, जो ब्लॉक लेवल या खंड लेवल पर होगी उसे
पंचायत समिति बोलेंगे, जिला स्तर पर उसे जिला परिषद। तो इसके बाद 1959 में, यहाँ पर देखो 1959 में 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, उस दिन का वेट किया और राजस्थान के नागौर में राजस्थान में एक जिला है, वहाँ से ग्राम पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया। और राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश में हो गया और उसके बाद यूपी और अन्य जिले आने लगे। तो ये थी इससे याद करने की तरीके, ठीक है। एक और बार में समराइज कर दूँ, करना क्या है, बलवंत राय समेत बलवंत राय मेहता 3 शब्द हैं, 3 स्तरीय की बात की, 1957 में आई। और सबसे पहले इस समिति के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था चालू हो गई, पंडित नेहरू ने उद्घाटन कर दिया। उसके बाद आती है राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में, इतनी बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर जिला परिषद कहलाते हैं, और गांव लेवल पर जो होगी उसको ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पर जो पंचायती राज होगा वो पंचायत समिति कहलाएगी। ये हो जाती बात खत्म, ठीक है। अब देखिए अशोक मेहता, इसमें भी वही फंडा है। अशोक मेहता कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, तो इन्होंने 2 स्तरीय की बात की। कब आई, 1977 में। 1977 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि 2 स्तरीय होनी चाहिए, तो उन्होंने मंडल लिया। इनकी इसमें यही बात है, इन्होंने मंडल को प्रायोरिटी दी जिला लेवल पर। जिला लेवल पर बोला कि जिला पंचायत होना चाहिए, ठीक है, या जिला लेवल पर जिला परिषद, बात एक ही है। इन्होंने जिले को लिया, इन्होंने ग्राम को नहीं लिया बिल्कुल भी, और ना ही ब्लॉक पर डिवीज़न लेवलों की बात की। तो क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता कि समिति ने डिवीज़न मंडल लेवल पर पंचायती राज हो की बात की, तो आप ध्यान रखेंगे अशोक मेहता। वैसे जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि कब आई, 1977, कितने स्तरीय की बात की, आप बोलोगे 2 स्तरीय, खत्म क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, इस समिति ने बट एक बहुत बड़ी बात की, इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। इस समिति ने ऐसा बोला कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले, बट मिला नहीं था जब तक, ठीक है। तब आगे देखते हैं आगे कौन सी समिति आती है जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अशोक मेहता ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले ऐसा बोला अपनी रिपोर्ट में, और डिवीज़न लेवल की बात की, उन्होंने ग्राम को छोड़ दिया। अब आती है LM सिंघवी समिति। देखो LM और सिंघवी, इसमें भी देखो 3 है, यानी कि 3 स्तरीय की बात की है। गांव लेवल पर वही जो बलवंत राय मेहता ने, क्या ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर वही क्या पंचायत समिति, जिला लेवल पर वही जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। कब आई, 1986 में। 3 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है। तो इन्होंने क्या कहा, देखो अशोक मेहता थे, उन्होंने ये बोला कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बट मिला नहीं था। बट इस जैसे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, LM सिंघवी के कहने पर पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा किस समिति के कहने पर मिला, LM सिंघवी की समिति के कहने पर, ये आपको याद रखना है। जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो संविधान में कुछ अनुच्छेद रहे होंगे जहाँ पर ये होंगे, तो देखो इसके लिए आया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर अधिनियम की बात करेंगे तो वो पास हुआ 93 में, और बिल की बात करें, बिल था वो, 1 मिनट बस क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आया, अब संवैधानिक दर्जा मिला तो कुछ संशोधन किए हुए होंगे, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ये अधिनियम है, बट ये क्या था, बिल था। 73वां संविधान संशोधन बिल था, और ये 1992 है। 93 में पास होता है 24 अप्रैल को, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो क्या देखो, ये 73वां, देखो यहाँ से आप पढ़िए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बिल था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में, यानी कि प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, एक्ट बन गया। और त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ये बात बोली इन्होंने। ये बात बोली 20 लाख से अगर कहीं की किसी की जनसंख्या कम है, जरूरी नहीं है वहाँ पर पंचायत समिति हो। पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक लेवल पर कुछ चीज़ बनाई जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की इन्होंने, SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इन्होंने किस किस की मांग की। वो पूछ सकता है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग किस समिति ने की, SC ST के लिए मांग किस समिति ने की, आप बोलेंगे LM सिंघवी। और त्रिस्तरीय की बात,
और बोल सकता है किस समिति की संस्थापना पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, बोले एल एम सिंघवी। ठीक है, अब आगे देख, अब इसमें आगे क्या है। अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को याद रखो। एल एम सिंघवी ने राज्य वित्त आयोग के गठन की सलाह दी। इन्होंने बोला कि राज्य में राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन होता है ना, इसमें बोले स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। और 73 संविधान संशोधन 1992 था, ये 24 अप्रैल, देखो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो आपको उसका रीज़न भी पता चल गया। तो सारे इसमें पॉइंट जितने भी आपको अच्छे से नोट्स बनाने और अच्छे से पढ़ने। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ये आपको नॉर्मली सब पता ही होगा क्या होता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन भंग हो जाए किसी भी रीजन से, पंचायती भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। SC/ST के लिए आरक्षण देखो उसकी जनसंख्या के आधार पर होगा। यहाँ पर SC/ST की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उस एरिया में, तो वहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 तो आरक्षण होगा ही। मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, कुछ राज्यों में आप देखोगे 50% भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, बट 1/3 एटलीस्ट होना ही चाहिए। OBC के लिए आरक्षण में ऐसा है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य अगर चाहता है OBC के लिए आरक्षण तो मिलेगा, वरना नहीं, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी। और एक बात और आपसे मैं पूछूं, 3 स्तरीय की किसने बात की, पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरीय हो, वो कही बलवंत राय मेहता ने। 2 स्तरीय की बात करें अशोक मेहता ने। 3 और संवैधानिक दर्जा दिलवाया LM सिंघवी ने, उन्होंने 3 स्तरीय की बात की। 4 स्तरीय की बात करी, किसने करी, तो वो थे, आप यहीं से समझ जाओगे, GVK राव। तो देखो इसमें भी 4 शब्द हैं, इन्होंने 4 स्तरीय की बात की। ओके, इस बात को याद रखना। और 21 साल एज होनी चाहिए पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में उसमें जो मेंबर बनने के लिए 21 साल की एज होनी चाहिए। बात ख़त्म, अब आगे देखते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़। अब ये देखो क्या क्या होते हैं। अगर हम गांव में देखें तो गांव में एक मुखिया होता है, और हम प्रत्यक्ष मत के, क्योंकि डायरेक्ट हम चुनाव देते हैं, हम डायरेक्ट प्रधान को चुनते हैं अपने वोट देकर। उसका काम क्या होता है, सेंट्रल स्टेट की योजनाओं को लागू करवाना प्रधान का कार्य रहता है। यानी कि ग्राम पंचायत का कार्य ये है, सेंट्रल स्टेट की योजनाओं को लागू करवाना। अब आती पंचायत समिति का क्या काम है। इसमें देखो पंचायत समिति में होता क्या है, हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं, बट इसका जो मेंबर होगा, अध्यक्ष जो रहेगा पंचायत समिति, उसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते, मतलब हमारे द्वारा चुने हुए लोग उसको चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष मत। वार्षिक योजनाओं का खाका तैयार करके जिला पंचायत को देना। ये क्या करते हैं, जो भी योजनाएं बननी है साल भर में, कैसे कार्य होना है, उसका एक प्रारूप ड्राफ्ट बना देंगे और जिला पंचायत को सौंप देंगे, अपने से अपर को, अपने से छोटे को नहीं, अपने से अपर को। इससे बड़ा क्या है पंचायत समिति, इससे बड़ा जिला पंचायत है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें होता है एक अध्यक्ष, उस अध्यक्ष को हम नहीं चुनते, हम चुनेंगे इनके मेंबर को, वो चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट मत होता है। इसमें जो अध्यक्ष है उसमें इनडायरेक्ट, हमने जिन लोगों को चुना वो लोग उन्हें चुनेंगे, इसलिए अप्रत्यक्ष मतदान। मेन है इसका कार्य है पर्यवेक्षक समन्वय के रूप में, यानी कि कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। पंचायत समिति हुआ, सेंट्रल स्टेट का, यानी कि कोऑर्डिनेशन का पर्यवेक्षक व समन्वय के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको इसको समझना, रटना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो देखिए ये हैं, अब आ जाते हैं कि पंचायत इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 243 अनुच्छेद है, और 200 और डेप्थ में जाएं 243 ए से लेके 243 ओ तक ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था बोलेंगे ग्रामीण स्वयं शासन। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको याद है। देखो, एक तो 243 में परिभाषाएं दे रखी हैं। 243 ए ये ग्राम सभा के बारे में है, इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और 40 के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। ये पंचायत को गठन की बात 243 बी में, पंचायत की संरचना 243 सी में, अवधि की बात 243 ई में दे रखी है, जी में पंचायत की पावर। तो जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ना, इसको आपको अच्छे से करना है। वैसे कोशिश कीजिए कि सारे के सारे आपको याद हों, साफ लिखे हुए हैं, इसमें मैं बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब
ये लास्ट है, इसके बाद ये ख़त्म ही हो रहा है टॉपिक। देखो 243G, इसमें पंचायत के उत्तरदायित्व की बात की गई थी, ठीक है ना। पावर और उत्तरदायित्व, इनकी पावर क्या है पंचायती राज की व्यवस्था की, उनके उत्तरदायित्व, उस उत्तरदायित्व में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन जैसे है, इससे 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखो 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हैं। जैसे 12वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ओके, तो इसमें 11वीं अनुसूची में कुछ विषय हैं, तो ये आपको एटलीस्ट थोड़े से याद रखने, पूछ सकता है वो, वैसे पूछता नहीं है, पूछ सकता है। गरीबी उन्मूलन किसका विषय है, तो आप बोलो 11वीं अनुसूची से है। क्या ये पंचायती राज व्यवस्था का विषय है या नहीं, तो ये सारे लिखे हुए हैं, आपको इसको समझना है। इसके बाद में थोड़ा दे रहा हूँ, आप उसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है। ये क्या क्या उनके कार्य हैं ये आप देख लीजिए। ये कार्य होते हैं 11वीं अनुसूची में हैं। 11वीं अनुसूची बोलो या 243G, क्योंकि 243G में उनको उत्तरदायित्व और पावर दे रखी हैं, उसी में 11वीं अनुसूची है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है नगरीय, जब हम पढ़ेंगे नगरीय व्यवस्था, उसमें भी कॉमन होंगी, कुछ चीज़ तो कॉमन ही रहती हैं, क्योंकि शहरों में भी गरीब रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, इसको अच्छे से समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।